टॉपर स्टडी में आप सभी छात्राओं का स्वागत है। देखिए, आज का सिंपल इंटरेस्ट में तीसरी क्लास रहेगी और इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ विशेष प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें आप समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहली प्रॉब्लम है, कोई धनराशि है, यानी कि कोई क्या है, धनराशि है और इस धनराशि पर 15 माह का, यानी टाइम इस समय 15 माह दिया है और दर 7.5% वार्षिक दी है। यानी कि टाइम 15 माह दिया है और दर 7.5% दी है। का सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई, इसका एसआई जो भी आने वाला है, तो यहाँ दो राशि, कोई राशि थी, ये भी गायब कर रखा है, कोई भी राशि थी, उस राशि पर 15 माह का 7.5% ब्याज की वार्षिक दर से सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। अब उसी राशि पर, यहां पर राशि फिर वही रही, यानी उसी राशि पर, यानी उसी धन पर या उसी राशि पर, यानी पी वही रहा, यहां पर पी दोनों सेम रहा, पर 8 माह का टाइम 8 माह दिया है और रेट 12.5% वार्षिक दर से। एसआई, इसका भी कोई न कोई एसआई आएगा। अब यहां से सवाल का कुछ मोड़ है, उसे समझना है। यानी सवाल ये रहा कि किसी राशि पर 15 माह में 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज, उसी राशि पर 8 माह में 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज से 3250 रुपये अधिक है। यानी कि ये एसआई इस एसआई से अधिक है। यहां आप पर पहला जो एसआई आ रहा है उस एसआई से, सेकंड जो एसआई आ रहा है उससे अधिक है। कितना? 3250 रुपये। 3250 रुपये। यहां रिलेशन में क्या जोड़ा है? रिलेशन में जोड़ा है इनकी एसआई, इनका मूलधन सेम रखा है। अब तुमसे प्रश्न कर रहा है कि इनका जो मूलधन है यानी पी क्या है, आपको पी पूछा है। यानी कि दूसरी चीज जो आपको एसआई दोनों में गायब कर रखी थी, उसके बीच में एक रिलेशन में वो दे दी, रिलेशन में दे दी कि पहले नंबर की जो एसआई थी वो एसआई दूसरे नंबर की एसआई से अधिक है। ये एक रिलेशन में दे दिया। अब हम इसे कैसे करेंगे, समझिए। बहुत सीधे तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, यहां पर दर क्या है? वार्षिक दर है, वार्षिक, लेकिन समय माह। और मैंने आपको एक बात बताया था जिस समय मैं आपको पढ़ा रहा था बेसिक, जब तक सूत्र या जो भी है न लगाएं जब तक समय और दर सेम न हो जाए। इसका मतलब मुझे इस समय को वार्षिक करना है। भाई, समय को क्या करना है? वार्षिक करना है, ठीक है ना। मुझे समय को वार्षिक करना है, तो यहां पर एक वर्ष में 12 माह होते हैं, तो यहां समय क्या आ गया? 5/4 वर्ष हो गया। ये यहां पर समय क्या होने वाला है? तो यहां पर भी वही होगा, ये 4 से टेबल से कट रहा है,
4/3 वर्ष हो गया। अब यूनिट मेरी दोनों एक सी हो गई। अब मैं इसको सूत्र को लगा सकता हूं। समझिए, यहां पर यह प्रश्न करता है कि किसी धन पर या कोई राशि पर, उसी राशि पर राशि गायब, राशि नहीं पता, वही ज्ञात करना है। लेकिन मैं यहां पर एक चीज कल आपको बता के गया था, अगर तुमने वीडियो देखा होगा तो कल की वीडियो में ये पढ़ा हुआ है कि ये 7.5 रुपए प्रति 100 पर 1 वर्ष में ब्याज है। तो इसका मतलब मुझे यहां पर मूलधन अपने स्तर से पता है, यानी 100 रुपये अगर मेरी मूल राशि हो जाए, जो धन हो जाए, तो मुझे 7.5 रुपये ब्याज मिलने वाला है 1 वर्ष में। तो मैं यहां पर राशि जो x मानने की बात आती है, मैं यहां पर राशि x नहीं मान रहा, मैं अपने दिमाग में 100 ही रख रहा हूं। तो x मानूंगा तो x से भी निकलेगा, 100 मानूंगा तो 100 से भी निकलेगा। अब ये राशि जब 100 हो गई तो 100 पर 1 वर्ष में 7.5 रुपये ब्याज हो गई, यानी मूलधन हो गया। ऐसे ही 1 वर्ष में 100 पर 12.5 रुपये ब्याज हो गई। लेकिन यहां मेरा समय कितना है, ये समय मेरा इतना वर्ष है और ये समय इतना वर्ष है। 1 वर्ष की तो ब्याज पता है, तो 7.5 में इस समय का गुणा कर दूं तो ये ब्याज किसकी हो गई, आपके इतने समय की ब्याज हो गई। और यहां पर 12.5 में यानी 12.5 में आप इसका गुणा कर दें तो इसकी ब्याज हो गई। ये दोनों ब्याज हो गई। कितने रुपए की ब्याज हो गई ये पता है, ये 100 रुपए की ब्याज है। मूलधन यहां पर 100 रुपए है। अब इन दोनों ब्याजों का डिफरेंट यहां निकल सकता है, वो ये रहा। और इन दोनों ब्याजों का डिफरेंट जो भी आने वाला है वो 100 रुपए का है। अगर मैं अपने इस दोनों ब्याजों की डिफरेंट का यहां भाग दे के 100 का गुणा कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मूल राशि मिलेगी कि नहीं। आप समझ रहे हैं, कोई सूत्र में यूज नहीं कर रहा हूं, केवल बेसिक से बता रहा हूं। ऐसा नहीं सारी चीज उनका ध्यान रख रहा हूं, लेकिन पढ़ा बेसिक से रहा हूं। समझिए, अब मैं इसका वैल्यू जो आती है इन दोनों का अंतर, क्योंकि यहाँ दोनों का अंतर है, तो अंतर सुनिए। ये आपका 7.5 इंटू 5/4 है माइनस, और इधर क्या है वो 12.5 इंटू 2/3। इन दोनों का डिफरेंट करिए कितना आने वाला है। देखिए डिफरेंट का तरीका समझो, अगर इसमें से कोई कॉमन है तो ले लो, ठीक है ना। कॉमन आपका क्या आ सकता है, 2. इसमें से 2.5 कॉमन आ सकता है। 2.5 कॉमन लेके क्या बचने वाला है यहाँ पर बताइए, यहाँ पर 3 बचेगा इंटू 5/4। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा इंटू 2/3। जिसमें से 2.5 कॉमन लेने के बाद ये आपका आने वाला है, ये कितना हो गया 2.5 इंटू यानी कि 15/4 डिवाइड 4 हो गया, और ये 10/3 हो गया एलसीएम, ठीक है ना। ये आ जाएगा, ये 12 हो गया, ये 3 बार कटा, ये 45 हो जाएगा गुणा करके, ये आपका 4 बार कट गया, यहाँ आपका आ गया 40। यानी अब ये क्या आने वाला है, ये आना 2.5 इंटू 5 ये आपका डिफरेंट आ गया। अगर यहां करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, वही आ जाएगा, यानी कि इसके साथ गुणा करूंगा तो 12.5 ही आ जाएगा ये, ठीक है ना। और अपॉन ये दोनों ब्याज का अंतर आ गया, वो कितने रुपए की ब्याज थी, 100 रुपए की, और यहां आपके मूलधन की है जो भी सवाल में दिया है। तो अब 32 आप इसका भाग देंगे, 100 का गुणा करेंगे, तो यानी 12.5 इंटू
12 उधर पहुंच जाएगा इंटू 100 भी। अब आप कैलकुलेशन समझिए, एक जीरो और बढ़ा दीजिए ऊपर, इससे 8 बार काट दीजिए सीधा, इसका गुणा कीजिए सब में, ठीक है, पहले 8 का कर दिए, 8 इसमें फिर इसमें, आपका ये मूलधन बन जाएगा। पहले 12 का करता हूँ, तो देखिए 12.60, 12 दूनी 24 और 36 और 12 36 और 3 39 इंटू 8। अब 8 का और करिए, 000 पहले, 8 ने 72 के 2, 7 हो गया, 8 3 24 और 7, 24 7 31, ये मूल राशि बन गया, यानी कि वो मूलधन आपका था 3,12,000। एक बार फिर सुनिए, थोड़ा कैलकुलेशन ये वाली थोड़ी अलग थी, तो कैलकुलेशन का सवाल है तो थोड़ा तो करना ही पड़ेगा, लेकिन समझिए क्या सवाल था। कोई राशि है, उस राशि पर 15 माह का 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज, उसी राशि पर, अब राशि वही रखा, फिर दूसरी स्टेज दे रखी, अब 8 माह में 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज से अधिक है, यानी इसकी साधारण ब्याज इससे अधिक है। वो कितना अधिक है? वो अधिक बताया था 3,250 रुपये। अब सवाल कैसे करना था? सवाल में मैं राशि x मानता, x मानने के बाद में फिर सूत्र लगाता, यहाँ आपका साधारण ब्याज निकालता, इसमें सूत्र लगाता, यहाँ साधारण ब्याज निकालता, फिर दोनों का डिफरेंट करता, तब बराबर में ये आपका 3,250 लिखा जाता। सूत्र के अकॉर्डिंग ये कंडीशन थी, लेकिन मैंने क्या किया, ऐसा नहीं सूत्र को चैलेंज कर रहा हूं, मैं केवल इस चीज को व्यवहार में ला रहा हूं। मैंने एक शब्द पकड़ लिया, क्या पकड़ लिया? दर। ये क्या कहता है? 7.5%, यानी 100 पर, यानी ये 100 क्या हो गया? ये मेरे दिमाग में मूलधन बन गया। एक वर्ष में रुपए कितने? 7.5 रुपए। ये मुझे एक वर्ष में 100 रुपए पे मिल रहा है। वही चीज यहां पर भी है, ये भी मुझे 100 रुपए पर एक वर्ष में 12.5 रुपए मिल रहा है। अब मेरा यहां समय क्या है? वो माह में दे रखा है, यहां भी समय माह में दे रखा है। जब मैंने ये चीज समझाई थी तो राशि एक होनी चाहिए, दर की और समय की, तो इस माह को मैंने समय यानी कि वर्ष में बदल लिया, इस माह को भी वर्ष में बदल लिया। अब एक वर्ष की ब्याज ये रही कितने पर? 100 रुपए पर। और मेरे पास वर्ष कितना है? मेरे पास वर्ष ये, इसका गुणा कर दिया तो ये ब्याज होगी 100 रुपए की। इसी तरीके से ये भी ब्याज हो गई। इन दोनों ब्याजों का डिफरेंट वहां बोला है तो मुझे ये डिफरेंट करना पड़ा है, इन दोनों ब्याजों का ये डिफरेंट करना पड़ा है। डिफरेंट करने के बाद आपका डिफरेंट, ये कैलकुलेशन आप समझ रहे हैं, ठीक है ना? अंतर करके कॉमन लिया, काट पीट के ये कैलकुलेशन हुई है। अब ये दोनों ब्याजों का डिफरेंट मेरा आया था ये 12.5/12। अब ये डिफरेंट जो था मेरी 100 रुपए का था। भाई मेरा मूलधन वहां पर गायब है, छिपा हुआ है, वो निकालना है, लेकिन मेरा मूलधन यहां पर 100 रुपए बन चुका है। और 100 रुपए वाला डिफरेंट ये है, और ये डिफरेंट कितने रुपए वाला होगा? यानी इस डिफरेंट में मैंने अपने 100 रुपए वाले डिफरेंट का भाग दे करके और 100 रुपए जो मूलधन था उसका गुणा कर दिया था, और आपका आंसर आ गया, यानी कि वो राशि बन गई। बिल्कुल बेसिक बात से मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है, और वो भी आपका जो नियम है उससे भी निकलेगा। आप राशि को x मानेंगे, आपने इधर बदली दी, सूत्र लगाएंगे, दोनों के लिख लेंगे, फिर दोनों का ब्याज का अंतर करेंगे, बराबर में ये लिखेंगे, उससे भी कैलकुलेशन होगा, कोई विशेष बात नहीं। केवल मैं उसे थोड़ा शॉर्ट में करने के विचार में, ठीक है ना। दूसरी, आप इसी तरीके का दूसरा सवाल है,
वो क्या है उसे भी समझने का प्रयास करें। देखिए, किसी व्यक्ति ने दो अलग अलग बैंकों में, दो अलग अलग बैंक हैं और उन बैंकों में समान धन जमा किया है, यानी दोनों का धन सेम है। यहां पर ये मूलधन दोनों में क्या रहेगा, सेम है, यानी मूलधन समान जमा किया है उसने। कोई व्यक्ति है, उसने दो अलग अलग बैंक ही, एक बैंक में भी धन जमा किया है, दूसरे में भी उतना ही धन किया है, यानी सवाल में दोनों में बराबर धन किया है। लेकिन एक बैंक में उसे ब्याज 10% मिलता है वार्षिक, और दूसरी बैंक में उसे 12% वार्षिक दर से ब्याज मिल रहा है, दूसरी में 12% से। और 3 वर्ष में, यानी 3 वर्ष बाद, यानी यहां टाइम भी दे रखा है 3 वर्ष, ठीक है ना। 3 वर्ष बाद उनका जो ब्याज बन के तैयार हुआ एसआई दोनों बैंकों का, वो 3300 रुपये, यानी कि 3300 रुपये ब्याज बन के तैयार हुआ। तो अब आपको प्रश्न में पूछ सकता है कि इन बैंकों में कितना रुपया जमा किया, यानी पी, या कुल धन कितना जमा किया। एक शब्द ये भी यूज हो सकता है, कुल धन। यहां एक शब्द कुल धन कितना, अरे कुल में दोनों बैंकों में जमा किया है बोल करना है, मिला करके लिखना है। अगर खाली धन कितना जमा किया तो बैंक में जो जमा किया वो धन करना है। तो आपको जो सवाल में शब्दों का फेर रहना है, अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो यहां आपको ध्यान रखना है, कुल धन की बात कहता है तो दोनों बैंकों में जो भी पैसा जमा होगा वो जोड़ के लिखा जाएगा। खाली धन की बात करता है तो पी का मान आना है, यानी प्रत्येक बैंक में इतना इतना रुपया जमा किया गया। अब सुनिए, यहां दर क्या थी, यहां दर ये थी। सुनिए, यहां पर मूलधन फिर गायब कर रखा है, लेकिन समान बताया दोनों बैंक में, लेकिन मेरी दर से यहां मुझे मूलधन मिल जाता है, क्योंकि मैं उस एक्स को नहीं मानता हूं। अब मुझे मूलधन मेरी दर से क्या मिल रहा है कि 100 रुपये पर ब्याज के 10 रुपये, कितने समय के लिए, 1 साल के लिए। अब आप लगाइए, जब 100 रुपये पे 10 रुपये ब्याज हो गई 1 साल में, तो 3 साल में कितनी हो जाएगी, 30 रुपये, क्योंकि ये मूलधन पे रहती है। ऐसे ही यहां पर ये कितनी हो जाएगी, 36 रुपये 3 साल में। दोनों को जोड़ आती है, कितने रुपए हो गई, 66 रुपये ब्याज हो गई, यानी कि दोनों की ब्याज 66 रुपये हो गई 3 साल में। कितने रुपए पर हुई थी ये, 100 रुपये पर, यानी कि 100 रुपये की ये ब्याज बनी थी, ठीक है ना। अब 66 रुपये ये ब्याज है, और कुल ब्याज यहां क्या दिए है, ये कुल ब्याज 3300 रुपये दिया है। अब ये 3300 रुपये की ब्याज उस मूलधन की थी जो सवाल में दिया था। ये जो ब्याज है मेरी 100 रुपये की है, जो मैं मान के चल रहा हूं। तो 100 रुपये की ब्याज का भाग दे करके 100 रुपये से गुणा कर दिया, तो ब्याज से ब्याज गई, रह गए रुपए, मूलधन बन गया। यानी कि ये मूलधन रहेगा इन बैंक में जमा करने वाला। तो देखिए क्या आने वाला है, 33 दूनी 100 हो गया ये, और 33 दूनी ये 50 बार कट गया, यानी कि इससे गुणा करना है। तो 5000 रुपये बैंक में जमा किया गया। क्या निकले आया, 5000 रुपये, यानी बैंक में 5000 रुपये जमा किया गया था। अब कुल धन की बात आएगी तो भाई दोनों में बराबर किया गया, तो कुल धन में ये 10,000 बन जाएगा, कुल धन में ये 10,000 रुपये बन जाएगा। आपकी समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल
सीधा बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप समझ रहे होंगे बात को। मैं 2-3 क्लास में ऐसे ही पढ़ा रहा हूं तो कुछ न कुछ बात मेरी समझ में आ रही होगी। ऐसा नहीं कि पहली बार में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं जब बार बार उसी चीज को बता रहा हूं तो आप भी समझ रहे होंगे कि बिल्कुल बेसिक बातें हैं। अगले क्वेश्चन को फिर समझिए, ये तो आपकी समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि साधारण ब्याज 300 रुपए का, यानी साधारण एसआई 300 रुपए का, यानी 300 रुपए पर 15 रुपए अधिक हो जाए, एसआई 300 रुपए पर 15 रुपए अधिक हो जाए तो दर 4% वृद्धि हो जाती है। तो दर में वृद्धि दिखा रहा है, यानी रेट में वृद्धि है। ये 4% की क्या है, वार्षिक की वृद्धि है। देखिए कुछ अलग टाइप के सवाल हैं, समझने का प्रयास करें, सिंपल नहीं, कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। एसएससी सीजीएल वगैरह में ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। आप समझने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। उसने कहा था कि एसआई साधारण ब्याज 300 रुपए पर यदि 15 रुपए अधिक हो जाए तो दर में वृद्धि 4% की हो जाती है। दर में वृद्धि कितनी हो जाती है, 4% की हो जाती है। अब प्रश्न पूछता है, अब प्रश्न तुमको पूछने जा रहा है, तो भाई समय कितना होगा। अब समय टाइम पूछ रहा है यहां पर कि कितने समय में ऐसा होने जा रहा है। अब समझिए, यहां पर मुझे क्या दिया है कि 100 रुपए पर ये वृद्धि, ये तो 100 रुपए पर वृद्धि की बात कर रहा है भाई। परसेंटेज में तो मुझे पता है कि 100 रुपए पर वृद्धि है ये, और ये वृद्धि कितने रुपए पर है, ये तो वृद्धि 300 रुपए पर है। तो 100 रुपए पर वृद्धि कितनी होने जा रही है। अरे 300 पर जब 15 होने जा रही है तो 100 रुपए पर वृद्धि कितनी होगी। अरे तो 15 में 300 का भाग देना ही, 100 का गुणा करना है, तो ये डबल जीरो तो डबल जीरो करो, यानी 5 रुपए की वृद्धि होगी। 5 रुपए की वृद्धि होगी 100 रुपए पर, और वो भी 1 वर्ष में। और यहां वृद्धि क्या रुपए की हो रही है, 4 रुपए की, 100 रुपए पर 1 वर्ष में। तो भाई समय ज्यादा होगा तभी तो 5 रुपए हुए। तो भाई 5 रुपए की वृद्धि में 1 साल की वृद्धि का भाग दे दीजिए, ये समय बन गया। क्या बन गया, ये समय बन गया। यानी कि ये समय आ गया 1 सही 1/4 वर्ष। आप समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं हम, आप समझ रहे होंगे इन चीजों को मैं क्या कर रहा हूं। सिंपल इंटरेस्ट है। गांव देहात में बिना पढ़े लिखे हम जैसे पढ़े लिखियों को उल्लू बना देते, और हमको साथ बैठा लेंगे और फिर कहेंगे बेटा क्या पढ़ता है। भाई उनका यही फंडा है, उनका यही सिद्धांत है। इसी सिद्धांत को मैं आपको पकड़ाने जा रहा हूं। कोशिश कीजिए, आपको कलम पकड़नी नहीं पड़ेगी, ये तो मेरी मजबूरी है कि मैं आपको समझा रहा हूं तो मुझे पकड़ना है। फिर समझने का प्रयास करें एक बार। सवाल था कि साधारण ब्याज 300 रुपए पर यदि 15 रुपए बढ़ जाए
तो उसकी दर में 4% की वृद्धि हो जाती है, तो बताइए समय कितना होगा? ये सवाल था। अब हम इसको सवाल को कर रहे हैं। मुझे यहां एक बात दी है, मैं बार बार इसको पकड़ रहा हूं। यहां मुझे 100 रुपए पर वृद्धि 1 साल में, 3 चीज दी है। मूलधन भी 100 रुपए दे रखा है, ब्याज भी 4 रुपए दे रखा है, और समय भी 1 बार दे रखा है। और इसी तीनों से मैं इसे घुमाने के मोड में हूं। 100 रुपए मूलधन मेरा यहां पर दिया इसके लिए, और ये ब्याज जो दी है वो कितने रुपए पे दी है? ये 30 पे दी है। तो मैं 100 पे निकाल रहा हूं, वो निकाल के आपको ऊपर दिखा दिया मैंने। 5 रुपए की 100 रुपए में वृद्धि होगी। लेकिन यहां 4 रुपए की वृद्धि हो रही है, वो भी 1 साल में। मां 5 की हो रही है, तो भाई समय जरूर ज्यादा है। भाई 1 साल में तो 4 रुपए की वृद्धि हो रही है, और वहां 5 की हो रही है, तो निश्चित ही समय 1 वर्ष से ज्यादा है। वहां पर कितना ज्यादा है? तो 5 की वृद्धि में 1 साल की वृद्धि का भाग देकर के ये वर्ष बन गया, समय बन गया। ये समय आ गया, ये इतने वर्ष में ये वृद्धि होगी। आपका समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन फिर सुनिए। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कुछ तरीका समझाने का मेरा अलग है, लेकिन बेसिक तरीका है। इसलिए आप थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। पूरी जितनी भी वीडियो डाल रखी है सबको देखिए, और आपको मेरा सिद्धांत पकड़ में आ जाएगा। मौखिक सवाल होंगे। अगला सवाल फिर सुनिए। यानी कोई धन है, यानी कि ये मूलधन बन गया। ये धन एक निश्चित समय में, समय भी एक निश्चित दिया है, यानी कोई धन यानी पी, पता नहीं क्या है, और एक निश्चित समय दिया है, एक निश्चित समय है, यानी कि ये टी। ये भी गायब कर रखा है, 2 चीज गायब होगी। कोई धन गायब कर रखा है, वो निश्चित समय भी गायब कर रखा है, दोनों चीज गायब कर रखी है। लेकिन क्या दिया है? दिया यह है कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से, अगली पॉइंट, 8% वार्षिक ब्याज की दर से दर से 500 रुपए हो जाता है, यानी 500 रुपए हो जाता है। इसका मतलब धन नहीं, इसमें मूल धन सहित दिया है, यानी कि आपका ए दिया है। ये क्या दिया है? मिश्र धन दिया है। और वही धन उसी समय में फिर 3% वार्षिक ब्याज की दर से, अब दोबारा कंडीशन फिर दे दिया कि 3% वार्षिक ब्याज की दर से 200 रुपए हो जाता है, यानी कि ये भी मिश्र धन दिया है। यानी कि यहां पर 2 चीज दी है, वो भी क्या दी है? दर 2 दे रखी अलग अलग। मूलधन गायब कर रखा है, समय भी गायब कर रखा है, लेकिन एक बात कर रखा है, कोई धन इस दर से इतना हो जाता है, और वही धन फिर वही धन, यानी वही धन और उसी समय में फिर इस दर से इतना हो जाता है। तो अब आपको प्रश्न करता है उसका मूलधन क्या होगा, उसका समय क्या होगा। प्रश्न ये हो गया। यहां पर 2 चीज पूछी हैं, एक मूलधन पूछा है, एक समय पूछा है। दिया क्या है? दिया है दर 2 अलग अलग दी है, उन दोनों दरों से अलग अलग मिश्र धन दे रखा है, दोनों दरों से
अलग अलग मिश्रधन दे रखा है, बस इतना आपको दे रखा है। अब इससे हम इसे कैसे करें, अभी आपको समझने का प्रयास करना है। फर्स्ट इजी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करूंगा, समझिए। यहां पर क्या है, यहां पर ए में P प्लस SI दे रखा है, यहां पर भी ए में P प्लस SI दे रखा है, लेकिन अंतर क्या है, यहां SI 8% वाला दिया है, यहां SI 3% वाला दिया है। इधर इधर समझाता हूं, चलो सुनो। यानी कि यहां 500 रुपये जो मिश्रधन है, यहां पर आपको क्या दिया है कि यहां पर आपको P प्लस SI दे रखा है, और 300 रुपये 3% वाला, ये जो 3% वाला जो मिश्रधन है वो 200 रुपये दे रखा है। यहां पर भी तुम्हें P प्लस SI दे रखा है, लेकिन अंतर क्या है, ये SI 8% वाला है और ये SI 3% वाला है। कुछ समझ में आया? अब सुनो, मैं क्या करने जा रहा हूं। यदि मैं इन दोनों को घटाता हूं तो क्या पाएंगे, यानी 500 में से मैं 2 से घटाऊंगा तो मुझे तो 300 मिलना बहुत इजी हो गया। लेकिन अब सुनिए, अब मैं इसमें से घटाऊंगा इसे, तो P से तो P कट जाएगा। अब SI से SI कटेगा तो क्या कटेगा, इसकी 3% SI इसमें से निकल जाएगी, 8% SI में थे, तो SI यहां क्या परसेंट बच जाएगी, SI आपकी बच जाएगी 5%। अगर मैं इनको घटाता हूं तो 5% वार्षिक SI बचेगी 100 रुपये पर। ये 5% की SI आपकी कितनी है, 300 रुपये। ये 5% वार्षिक SI है। आप समझ रहे होंगे अब तो। अब ये 300 रुपये 5% की SI है, और यदि मैं इसमें 5 का भाग दे दूं 300 रुपये में, तो मेरी क्या परसेंट की SI बचेगी भाई, जब 5 का भाग दूंगा तो 1% की बचेगी। ये जो आपको नियम पढ़ाए जाते हैं वो कक्षा 3-4 में पढ़ाए जाते हैं, इनको एक एक नियम कहते हैं, और मैं उसी एक एक नियम से यहां कुछ करने जा रहा हूं। अब ये 5% का मैंने भाग दिया तो 1% हो गया, और यहां SI क्या परसेंट की थी, 3%। 3 का गुणा कर दूं तो मुझे 3% की SI मिल जाएगी, जो कि इस मूलधन इसमें, जो कि इस मिश्रधन में शामिल है। अब देखिए इसे काटता हूं, 5 × 30, 60 बार 60 का गुणा कर दो, 180 रुपया तो SI हो गई, किसमें, 200 रुपये में। तो मूलधन मिल गया ना, इजी मिल गया। अब मूलधन 200 में से घटाऊंगा तो क्या मिला, 200 में से 180 रुपये मैंने SI घटाई, तो मेरा मूलधन आ गया 20 रुपये। ये क्या है, 20 रुपये, ये आपका मूलधन है। 20 रुपये क्या है, ये मूलधन निकल आया। जब मुझे यहां 20 रुपये मूलधन मिल गया, अब मुझे टाइम और पूछने लगा है, ये क्या पूछने लगा है, अब समय पूछने लगा है कि अभी समय और चाहिए। तो देखिए मेरे लिए यहां निकालो या यहां निकालो, कहीं भी निकाल लो, इस पे निकाल सकते हैं कि 100 रुपये पर मेरी ब्याज 1 साल में 3 रुपये, लेकिन मेरा मूलधन कितना है, मेरा तो मूलधन 20 रुपये है, तो मुझे 20 रुपये की ब्याज निकालनी पड़ेगी। ये तो 100 रुपये की ब्याज है भाई, इसमें मैं 100 रुपये की ब्याज है तो इसमें 100 का भाग दे दूं तो 1 रुपये की हो गई भाई, ये 1 रुपये की ब्याज हो गई। और इसमें यदि मैं 20 का गुणा कर दूं तो 20 रुपये की ब्याज हो गई 1 वर्ष में। अब ये 1 वर्ष में 20 रुपये की ब्याज हो गई।
काटता हूं तो मेरी ब्याज कितनी आ रही है, 3/5 यानी 0.6 रुपए। ये 0.6 रुपए मेरी ब्याज आ रही है एक वर्ष में। और मेरे पर ब्याज कितनी है, अरे मेरे पर ब्याज मैंने निकाली थी कहीं, ये रही 180 रुपए ब्याज है। और एक वर्ष में ब्याज कितनी बन रही है, 0.6 रुपए। और ये ब्याज बन रही है 180 रुपए। तो 0.66 से तो आया होगा, तो 0.6 का इसमें भाग दे दूंगा तो मेरी वर्ष निकल आएगी। तो यहां पॉइंट हटाने के लिए 0 बढ़ाना है, इससे भाग दिया तो 300 वर्ष, यानी टाइम आ गया 300 वर्ष। फिर समझने का प्रयास करिए, थोड़ा अलग मेथड टाइप है, सवाल बहुत इजी है। समझिए, कोई राशि एक निश्चित समय में, कोई राशि एक निश्चित समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए हो जाती है। वही राशि उसी समय में, वही राशि उसी समय में 3% वार्षिक ब्याज की दर से 200 रुपए हो जाती है। ये आपका सवाल था। अब इस सवाल को आपको दो चीज इसमें गायब कर रखी थी, एक राशि गायब रखी थी, एक समय गायब कर रखा था। और यहां दिया क्या था, अरे एक दर दी थी, दूसरी दर दी थी, और इतना हो जाती तो एक मिश्र दंड दिया था, दूसरा मिश्र दंड दिया था, और इन्हीं से हमको इन दोनों चीजों को निकालना था। तो अब हमने क्या किया, 500 रुपए में आपको क्या पता है, यहां 500 रुपए में मूलधन प्लस एसआई, कौन सी एसआई, जो 8% वार्षिक ब्याज वाली थी। 200 रुपए में क्या दिया था, वो भी मूलधन प्लस एसआई, कौन सी एसआई, 3% ब्याज वाली थी। अब मैं इन दोनों को घटा रहा था, तो भाई इसमें मूलधन प्लस एसआई थी, जब मैं इसे घटाऊंगा तो ये मूलधन इसमें भी था, तो मूलधन से तो मूलधन कट गया। और एसआई जो 8% वाली थी, ये एसआई 3% वाली थी। यहां 100 रुपए पर 8 रुपए ब्याज मिल रही थी, यहां 100 रुपए पर 3 रुपए ब्याज मिल रही थी। इसका मतलब 5% वार्षिक एसआई बचेगी। तो वही किया मैंने, घटाने के बाद ये 300 रुपए जो बची थी, ये 5% एसआई की वैल्यू थी। अब मेरे लिए इसमें 3% एसआई की वैल्यू दे रखी है, तो मैंने इस 300 रुपए में 5 का भाग देके 1% निकाल लिया, और 1% की एसआई जो 60 रुपए आ रही है, उसमें 3 का गुणा कर दिया, तो 3% की एसआई हो गई। अब 3% की एसआई 180 रुपए आ रही थी, ये एसआई मिल रही थी, जो कि यहां मूलधन मिश्र धन में शामिल थी। इसमें से इसको मैंने घटा दिया तो 20 रुपए मूलधन बन गया, जो कि हमारा मूलधन गायब। अब तुम सोच रहे होंगे कि इस पे नहीं, हम तो इस पे निकालना चाहते हैं, इस पे। अरे भाई वहां भी यही आएगा, ऐसा नहीं कि वहां कोई दूसरा आ जाएगा, नहीं 8 का गुणा करके देख लो, क्योंकि वहां 8% दर है। 8 का गुणा करेंगे तो 60 में, तो 8 × 48 यानी 480 रुपए हो गई। जहां तक घटाएंगे 500, मतलब आपकी 20 ही आ जाएगी। अब ये मुझे मूलधन मिल गया। अब ये एक चीज मुझे मिल सका, मूलधन। अब मूलधन से अब मैं इस दर से 100 रुपए की ब्याज निकाल रहा हूं। तो सुनिए, ये ब्याज मेरी 100 रुपए की 3 रुपए है, 1 साल की। भाषा समझ रहे हैं, 100 रुपए की 3 रुपए ब्याज 1 साल की है। तो मैंने 100 का इसमें भाग दे दिया, तो 1 रुपए की ब्याज हो गई तो। लेकिन मेरा मूलधन कितना था, 20 रुपए, मैंने 20 का गुणा कर दिया, तो 20 रुपए की ब्याज हो गई। ये 20 रुपए की ब्याज 1 साल की है।
एक वर्ष में 20 रुपए पर ये आपकी 0.6 रुपए ब्याज बन रही है। अब ये 0.6 रुपए ब्याज ही इकट्ठा होते होते ये 3% वाली में 180 रुपए ब्याज जो आई थी, अब ये 180 कितने समय में होगी, कितने वर्ष में होगी? तो मैंने 180 में 0.6 का भाग दिया था, तो ये वर्ष बन के तैयार हो गई। ये जीरो जो एक बढ़ाया इसका पॉइंट हटाने के लिए, यानी कि वो समय आ गया 300 वर्ष। ये 300 वर्ष में इतनी ब्याज बन के तैयार होगी। आ गया होगा, मैंने दोबारा भी समझा दिया है। अगला क्वेश्चन और भी देखिए। अगला प्रश्न है कि एक वर्ष में 5,000 रुपए, एक वर्ष में 5,000 रुपए बढ़ करके 5700 रुपए हो गए। क्यों हो गए? अरे इस पे भाई ब्याज लगी होगी तभी तो हुए, ऐसे कैसे हो जाएंगे? एक वर्ष में, एक वर्ष शब्द बोल जरूर बोला, टाइम दिया था एक वर्ष में कोई धन अर्थात 5,000 रुपए, ये बढ़ करके कितना हो गया? 5700 रुपए हो गया। अब प्रश्न क्या है? अब प्रश्न करता है कि उसी दर से, दर वही रहेगी, दर दिया नहीं वही, यानी कि उसी दर से, यानी दर यानी कि रेट से दर वही रहेगी। 5 वर्ष में, टाइम दोबारा दे दिया उसने 5 वर्ष में, वहां एक वर्ष में ऐसा हुआ था। 5 वर्ष में 7,000 रुपए, यानी दोबारा से मूलधन दे दिया 7,000 रुपए, कितना हो जाएगा? यानी अमाउंट पूछने लगा, यानी तुमको अमाउंट पूछने लगा। यानी कि सुनो, एक वर्ष में 5,000 रुपए 5700 रुपए हो गए, अर्थात इस पर ब्याज लगी, तब ये 5700 रुपए हुए। अब वो कहता है उसी दर से, दर जो यहां आनी है उसी से, उसी दर से 5 वर्ष में, वो एक वर्ष में ऐसा हो रहा था, और 7,000 रुपए कितने रुपए हो जाएंगी? अर्थात मिश्रधन पूछने जा रहा है। अब समझने का प्रयास करिए, ये सवाल रहा। 5,000 रुपए एक वर्ष में 5700 रुपए हो जाते हैं, तथा उसी दर से 5 वर्ष में 7,000 रुपए कितने रुपए हो जाएंगे? ये सवाल बन गया। अब सुनो, समझिए, यहां पर क्या मिल रहा है, इनको घटाएंगे तो ऐसा ही मिलने जा रही है 700 रुपये। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंट करता हूं तो 700 रुपये ऐसा ही मिल गई, ऐसा ही मिल गई। टाइम दे रखा है, मूलधन दे रखा है, आप दर निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं, निकाल सकते हैं ना। चलिए आप सूत्र से निकाल लेंगे दर। अब वही दर जहां रहेगी तो रेट भी मिल गया, टाइम भी दे रखा है, मूलधन भी दे रखा है, तो ब्याज निकाल लेंगे, ब्याज निकाल के इसमें जोड़ लेंगे। ये गणित की भाषा हो गई जो आप करेंगे। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मेरी बात सुनो, सुनो। देखिए 700 रुपये ब्याज, क्या रुपये ब्याज? 700 रुपये ब्याज कितने रुपए पर हो रही है और कितने समय में हो रही है, ये ध्यान रखिए। 700 रुपये ब्याज मेरी एक वर्ष में 5,000 रुपये पे हो रही है, एक वर्ष में, क्योंकि दर सेम रहनी है, यहां जो दर है वही दर यहां रहनी है, तो उसी दर से ये सवाल निकलेगा, उसी दर से निकलेगा ना। अरे यहाँ 2,000 रुपये बढ़ रहे हैं, चाह रहे हैं तो यहाँ 5,000 से
7,000 2,000 रुपए की निकाल लो, 2,000 रुपए की ब्याज और निकल आएगी तो आपका हो जाएगा। लेकिन सुनिए, ये 700 रुपए ब्याज कितने रुपए की थी? 1 साल की 5,000 रुपए की थी। आगे तुम्हें धन कितना दिया है? 7,000 रुपए की ब्याज बन सकती है ना, 1 रुपए की ब्याज हो जाएगी। ये 7,000 रुपए की ब्याज हो गई। और कितने समय के लिए हो गई? ये तो 1 समय के लिए हो गई। और मेरा यहाँ कितना समय? 5 वर्ष, तो 5 का और गुणा कर दीजिए भाई, 5 का और गुणा कर दीजिए, तो ये 5 साल की ब्याज हो गई। काटिए, तीनों जीरो ये कटा, 5 से ये 5 कटा, इसका यहाँ गुणा किया तो 49, सत्तू सत्तू 4900 रुपये ब्याज आ गई। 4900 रुपये ब्याज आ गई। और ये कितना हो जाएगा? कितने की आई है? 7,000 रुपये की। तो जोड़ दीजिए, यानी कि 7,000 मूलधन था, 49 ब्याज आ गई, यानी कि 11,900 रुपये। ये मिश्रधन बन गया। आपकी समझ में आया होगा मैं क्या कर रहा हूं। मैंने वो सूत्र नहीं लगाया, मैंने रिलेशन को जोड़ा है, जो मुझे रिलेशन दिया है। मैं रिलेशन से इन सवालों को कर रहा हूं, सूत्र यूज नहीं कर रहा। मुझे पता है ये 700 रुपये जो ब्याज आई है 1 वर्ष में 5,000 की आई है, मुझे इतना बात पता थी। और मैं 1 वर्ष में अब 7,000 की ब्याज इसी से निकालने का विचार कर रहा हूं। तो 700 रुपये की ब्याज में मैंने इसके मूलधन का भाग दे दिया और अपने द्वारा मूलधन का गुणा कर दिया। तो अब ये ब्याज जो 700 रुपये, वो 700 रुपये जो ब्याज थी 5,000 की, या 5,000 की न रह के 7,000 रुपये की बनी 1 वर्ष की यहां तक। लेकिन यहां मुझे टाइम 5 वर्ष दिया था, इसलिए मैंने 5 का और गुणा कर दिया, क्योंकि 5 साल की ब्याज बनानी, क्योंकि ये सेम रहती है। अब ये 4900 रुपये ब्याज बन के तैयार हो गई, क्योंकि दर वही थी इसलिए। अगर दर अलग होती तो नहीं। फिर इसको हमने ब्याज को यहां जोड़ दिया तो ये अमाउंट बन के तैयार हो गया। आप समझ गए होंगे, बहुत इजी मेथड है। अगला सवाल है, सवाल यह है, कोई धन है, वो धन 4 वर्ष में, यानी टाइम दिया 4 वर्ष में, 4 वर्ष में 12,900 रुपये हो जाता है, यानी हो जाता है। इसका मतलब मैं ब्याज की, ये शब्दों का फेर है, धन हो जाता है 4 वर्ष में, तो इसका मतलब मैं ब्याज की होगा। यानी ये आपको क्या दिया है? इसका मतलब मिश्रधन दे रखा है। और वही धन फिर 5 वर्ष में, यानी अब टाइम दोबारा दे दिया 5 वर्ष में। अब किस में दे दिया? 5 वर्ष में 14,250 रुपये हो जाता है। 5 वर्ष में कितना हो जाता है? 14,250 रुपये हो जाता है। तो दर क्या होगी? अब इसमें दर पूछ रहा है, बड़ा टेंशन है। न तो धन दिया कितना रुपया था, दिया है तो एक 4 वर्ष दिया है, यानी उस पे ब्याज लग करके इतना हो रहा है। फिर दोबारा दे दिया क्या 5 वर्ष पे इतना हो रहा है, दर गायब कर रखी है। तो सुनिए, बेसिक में एक बात बताई थी कि यहां सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा मूलधन पर ही ब्याज लगती है, कभी ब्याज पर ब्याज नहीं। इसका मतलब यहां 4 साल की ब्याज शामिल है और यहां पर 5 साल की ब्याज शामिल है। यहां पर मूलधन भी है, 4 साल की ब्याज है, यहाँ 5 मूलधन भी है और 5 साल की ब्याज है। तो मेरी 1 साल की ब्याज निकल सकती है, घटाऊं तुम्हें तो देखो इन दोनों को लेस करेंगे, 14,250 में से
जब 12,009 से घटाऊंगा तो क्या बचने जा रहा है, ठीक है ना, 3 और 1, 1350 रुपये ब्याज आ रही है एक वर्ष की। कितने समय की आ रही है भाई, एक वर्ष की आ रही है। और ये एक वर्ष की ब्याज है, और यदि मैं इसमें 4 का गुणा कर दूं तो 4 वर्ष की हो जाएगी, तो 4 का गुणा कर दीजिए, 0, 20, 14 और 5400 रुपये ब्याज हो गई है। कै वर्ष की, 4 वर्ष की। जब 5400 रुपये ब्याज हो गई और इसमें ये शामिल है तो मूलधन मिल सकता है, मेरा मूलधन मिल जाएगा। 1 साल की ब्याज भी मिल गई, मूलधन भी मिल गया, समय 1 हो गया, दर निकल सकती है। तो अब इस ब्याज को 4 वर्ष वाले मिश्र धन में से घटाइए, ठीक है ना, जो भी आए, ठीक है, 005 12 में से 5 7, यानी 7500 रुपये मूलधन है। ये 7500 रुपये क्या आ गया, ये आपका मूलधन बन गया। एक बार समझ लो, कोई बात नहीं। देखिए ये 4 वर्ष का मिश्रधन है, सवाल के अकॉर्डिंग ये 5 वर्ष का मिश्रधन है, मैं ब्याज के। अब इसमें दर पूछा है, अब दर पूछा है तो दर के लिए क्या करना है, अरे भाई यहाँ 4 वर्ष की ब्याज शामिल है मूलधन के साथ में, या 5 वर्ष की ब्याज शामिल है, इनको घटाएंगे तो 1 साल की ब्याज निकलेगी ना। अब 1 साल की ब्याज में 4 का गुणा कर देंगे, 4 साल की ब्याज हो गई। 4 साल की ब्याज को 4 वर्ष वाले मिश्रधन में से घटा देंगे तो मूलधन बन गया। अब ये मूलधन आपको मिल गया, मूलधन मिल गया है 7500 रुपये, और 1 साल की ब्याज ये रही, यानी कि 1350 रुपये। 1 साल की ब्याज 1350 रुपये है, मूलधन आपका कितना है, 7500 रुपये, तो 1 रुपये की ब्याज होगी। तो और रेट में कितने की ब्याज चाहिए, 100 रुपये की, क्योंकि प्रतिशत वार्षिक शब्द लिखता है, तो 100 रुपये की ब्याज के लिए 100 का गुणा कर दो, आपकी 100 रुपये की ब्याज होगी। काट पीट करना है, 00 तो 00 कटा। अब ये 15 पन्ने और 15 90 90, और फिर 5 से फिर काटिए, ठीक है ना, 5 एकन और पन्नू 8, यानी कि 14% वार्षिक दर हो गई। इसका जो आंसर आने वाला है 14% की दर से वो ब्याज लगी थी इस पर। आपकी ये बात समझ में आ गई होगी, कोई विशेष बात नहीं थी, ये मूलधन पर ही ब्याज लगती है। तो यहाँ 4 साल की ब्याज शामिल है, ये 5 साल की इसमें शामिल है, दोनों का डिफरेंट किया 1 साल की ब्याज हो गई, और ये मूलधन पर ही ब्याज ब्याज नहीं लगती, मूलधन पर ही रहती, इसलिए 4 का गुणा कर दिया, 4 साल की ब्याज हो गई, इसमें से इसे घटा दिया तो ये मूलधन मिल गया। और 1 साल की ब्याज मुझे पता ही थी, 1 साल की ब्याज में मूलधन का गुणा करके 100 का गुणा कर दिया तो ये दर बन गया, क्योंकि ये 100 मतलब 100 पर ब्याज, ये दर आ गई 14%। आज की क्लास में इतना ही रहता है, अगली क्लास में और ढेर सारी समस्याओं के साथ आपसे मिलेंगे। जब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।